हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, मोस्ट अवेटेड वीडियो मेरे पास इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे डाउट भी आए थे कि भैया मुझे सेकंड राउंड में ये कॉलेज अलॉट हुआ है, तो क्या मुझे थर्ड राउंड में इससे बेहतर कॉलेज अलॉट हो सकता है? और साथ ही में मैं फाइनेंशियल वीक भी हूँ, तो मुझे अच्छा कॉलेज भी चाहिए जो मेरी बजट में भी हो। तो इसके रिगार्डिंग मेरे पास काफ़ी सारे डाउट आए थे। काफ़ी लोग मेरे से फीस स्ट्रक्चर का भी पूछ रहे थे कि भैया इस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो गाइस, इस वीडियो को लाने में इसलिए मेरे को थोड़ा समय लगा क्योंकि मेरे कई कॉलेजेस में कुछ पहचान के देखो, आपको कॉलेजेस के बारे में सही जानकारी किन से मिलेगी? उन स्टूडेंट से जो उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। क्योंकि देखो, वो वहाँ पर गए हैं, उनको ही पता है कि कितनी फ़ी है, कितना एक्स्ट्रा फ़ी लेते हैं, साथ में कॉलेज फिर ड्रेस के नाम पे कितना फीस लेते हैं, किताबों के नाम से कितना फीस लेते हैं। मैंने ऐसे करके मैंने कल रात से और अभी तक मैं वही काम कर रहा था, आपके लिए पूरा डाटा निकाल रहा था कि किस कॉलेज का क्या फीस स्ट्रक्चर है, कितनी वो एक्स्ट्रा फी लेते हैं। और मेरे को पता चला कि एक कॉलेज तो अटेंडेंस के नाम से भी भयंकर पैसे लेता है। एक कॉलेज ने 36,000 रुपये लिए हैं अटेंडेंस के नाम पर। मतलब एक दिन का फाइन लेते 500 रुपये, कोई 200 रुपये ले रहा है, कोई 300 रुपये ले रहा है। मतलब इस तरह से, मतलब हर चीज़ में पैसा। अगर किताबों के नाम पे पैसा ले रहे हैं, वो भी कितने 15,000 रुपये, ये 50,000 रुपये ले रहा है। कोई ड्रेस के नाम पे ले रहा है 15,000, कोई लाइब्रेरी के नाम पे पैसा ले रहा है। तो हर चीज़ से मतलब क्या हो रहा है, वो पैसा निकाल रहे हैं। तो देखो, आपको सही जानकारी कहाँ से मिलेगी? स्टूडेंट से ही मिलेगी, मतलब जो उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। और जिन कॉलेज में मेरे पहचान के नहीं थे, तो मैंने कॉलेज में ही बात करी और उनसे फीस स्ट्रक्चर निकालने की मैंने पूरी कोशिश करी। तो आपके लिए मैं जो डाटा लेकर आया हूँ एकदम सही डाटा है, और इसके आसपास ही आपको फीस देखने को मिलेगी। मतलब आपने वेबसाइट पर भी चेक किया होगा, लेकिन उससे अलग आपको यहाँ पर फीस मिलेगी। क्योंकि वेबसाइट पर क्या होता है, कॉलेज वाले थोड़ी कम बता देते हैं, लेकिन जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं ना, तो वो फीस को बढ़ा देते हैं। जैसे कि अभी मेरे पास एक स्टूडेंट का भी कॉल आया था, जो मेरे को बता रहा था कि भैया मेरे को कल ही मतलब 3,25,000 फीस बताए, आज मेरे को 4 लाख बता रहे हैं। तो भाई ऐसा भी होता है, ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेज में आप पहले क्या पूरा जांच पड़ताल करके, जो कॉलेज आप ले रहे हैं वहाँ पर जाइए, पूरी जांच पड़ताल करके। हालांकि देखो, कुछ कॉलेज क्या काफ़ी अच्छे हैं, मतलब अच्छे हैं थोड़ी, हालांकि उनकी फ़ीस थोड़ी हाई है ना। जैसे कि 4-5 कॉलेज मैं आपको बताऊंगा उसमें वीडियो में आगे। 4-5 कॉलेज है, उनकी फ़ीस भी हाई है, लेकिन बढ़िया कॉलेज है। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छी है, हॉस्पिटल में कुछ पेशेंट भी आपको मिल जाएंगे, तो बढ़िया है वहाँ। मतलब अगर आप फाइनेंशियली वीक नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उन्हीं कॉलेज में जाइए। 4 से 5 कॉलेज काफ़ी बढ़िया है। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली वीक है, तो उसमें भी कुछ कॉलेज अच्छे हैं। जैसे कि बात करते हैं शुभदीप की बात करूँ, बहुत बढ़िया कॉलेज है। कट ऑफ भी उसकी हाई गई है, मैं आपको बताऊंगा शुभदीप की क्या कट ऑफ रही है ना। कट ऑफ भी हाई गई है और फीस भी बढ़िया है। मतलब हाँ, तो मेरे पहचान के इस साल एडमिशन लेकर भी आए हैं। उनकी जो फीस है कितनी है, 2,41,000, और कॉलेज वालों ने बोल दिया है पूरा उनका मतलब पूरा फीस स्ट्रक्चर दे दिया, पूरे 3 साल, पूरे 5 साल का पूरा फीस स्ट्रक्चर दे दिया। और फीस स्ट्रक्चर कितना है, पूरा पैकेज जो 10 लाख के आसपास है। इसके अलावा कुछ एग्जाम फी लगेगी बस, इसके अलावा एक्स्ट्रा फीस कोई ले ही नहीं रहा है, मतलब शुभदीप का। लेकिन कुछ कॉलेजेस हैं जो अभी रिपोर्टिंग के टाइम पर तो इतनी फीस बता देंगे, लेकिन जब आगे जाएंगे तो फीस बढ़ाएंगे। तो मैं सारा डाटा कलेक्ट करके लेकर आया हूँ, ठीक है। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। और हाँ, आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ कट ऑफ बता रहा हूँ और फीस स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। तो आप ये मत समझना है कि मैं जो क्रम वाइज आपको जो कट ऑफ बता रहा हूँ, फीस स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, तो आपकी चॉइस फिलिंग होगी। नहीं, चॉइस फिलिंग के लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। अभी टाइम है ना चॉइस फिलिंग के लिए, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि देखो, एक वीडियो में जब सारी चीज़ें इंक्लूड कर लूँगा ना, तो आपको भी होच-पोच हो जाएगा, मतलब सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। आप इस वीडियो में ये चीज़ समझ लीजिए कि सेकंड राउंड की किस कॉलेज की क्या कट ऑफ रही है और क्या उसका फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते और चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शुभदीप आयुर्वेदा कॉलेज इंदौर में, जो कि लोकेटेड है। इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो 2,41,000 है फर्स्ट, मतलब पर एनम, ठीक। इसके अगर हम कट ऑफ की बात करें ना, तो इसकी कट ऑफ हाई गई है। जनरल की 409 गई है, जनरल फीमेल में 363 गई है, ओबीसी मेल की बात करें 376, ओबीसी फीमेल 407, ईडब्ल्यूएस और मेल कैटेगरी 392, एससी कैटेगरी की बात करें तो 313, और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 191। ये इसकी कट ऑफ रही है। उसके बाद हम एलियन आयुर्वेद कॉलेज की बात करें, जो कि भोपाल में सिचुएटेड है। इसकी फीस काफ़ी हाई है, 5 लाख रुपए पर एनम, हॉस्टल भी इंक्लूडेड है यहाँ पर। तो काफ़ी हाई फीस है इसकी एलियन आयुर्वेद कॉलेज की। हालांकि अच्छा कॉलेज है, मतलब बढ़िया कॉलेज भी है ये, है ना। यूनिवर्सिटी है, खुद की यूनिवर्सिटी है, मतलब
खुद का ही मतलब एग्जाम कराते सब कुछ, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन हाँ, अगर आप फाइनेंशियली वीक नहीं है तो आप ये कॉलेज ले सकते हैं, बढ़िया कॉलेज है। अगर मैं इसकी कट ऑफ की बात करूँ, 323 कट ऑफ रही मेल में, फीमेल में 412, ओबीसी मेल में 276 रही है, ओबीसी फीमेल 291, ईडब्ल्यूएस मेल 276, ईडब्ल्यूएस फीमेल 234, एससी मेल 153, एसटी मेल की बात करें 113 और एसटी फीमेल की बात करें तो 165। ठीक है, तो इसकी कट ऑफ रही है। उसके बाद अगर हम बात करें मानसरोवर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, तो इसकी जो कट ऑफ रही है वो कितनी रही है, 1 मिनट, सॉरी वो बीच में कॉल आ गया था तो वीडियो थोड़ा रुक गया था, तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ। ठीक, चलिए, तो मानसरोवर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं। तो इसकी फीस की अगर हम बात करें तो 2,50,000। अब देखो, मैंने बोला था ना कि साथ में कुछ एक्स्ट्रा फीस भी लेते हैं, तो इन्होंने फर्स्ट ईयर में 52,500 रुपये, देखिए वेबसाइट पर क्या बोला इन्होंने, 2.5 लाख रुपये फीस है। एक्स्ट्रा इन्होंने कितनी ले ली, 52,500 रुपये ले ली। साथ में इन्होंने एग्जाम फीस ली 12,000 रुपये, हॉस्टल कंपलसरी 95,000 रुपये हॉस्टल के। तो देखिए अब देखो आप कितना रुपया हो गया, 2.5 लाख तो ये हो गया है ना, 50,000 ये हो गया, 3 लाख हो गया, 3,10,000। मतलब अगर आप मानसरोवर कॉलेज ले रहे हैं ना तो आपके पास करीबन 4,10,000 या 4,20,000 इतने पैसे होना चाहिए फर्स्ट ईयर में। मतलब फर्स्ट बार लगेगा इतना, बाद में फिर वो 2.5 लाख ही लेंगे मतलब। ठीक, चलिए, तो ये इसलिए देखो मैं क्या एकदम पूरा डाटा कलेक्ट करके लाया हूँ। आपने सिर्फ देखा होगा वेबसाइट पर 2.5 लाख रुपये, लेकिन आपको क्या पता, यहाँ पर तो एक्स्ट्रा फीस भी लग रही है ना भाई, हॉस्टल फीस भी कंपलसरी है। यहाँ पर 95,000 रुपये ले रहे हैं हॉस्टल का, काफ़ी देखो कितना रेट है इसका हॉस्टल का। चलो, इसकी कट ऑफ की बात करें, जनरल 363 रही, जनरल फीमेल 384, ईडब्ल्यूएस मेल कैटेगरी 228 रहा, ईडब्ल्यूएस फीमेल 268 रहा, ओबीसी मेल 290, ओबीसी फीमेल 330, एससी मेल की बात करें 119, एससी फीमेल 193, फिर एसटी की बात करें 116 और एसटी फीमेल की बात करें 113। तो इसकी कट ऑफ रही है। उसके बाद हम बात करते हैं आरडी मेमोरियल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। इसकी फीस है 2,93,000, हॉस्टल है 7,500 पर मंथ का, काफ़ी महंगा है। एक्स्ट्रा फीस इन्होंने भी ली, तो कितनी ली इन्होंने, 15,000 रुपये लिए ड्रेस के लिए। देखो ड्रेस के 15,000 रुपये, बोला था ना मैंने, कुछ कॉलेज तो ड्रेस के भी पैसे ले रहे हैं। लाइब्रेरी के 12,000, हालांकि 12,000 क्या, मैं आपको देखो 12,000 ये मैंने जिससे मैंने पूछा था ना वो खुद कंफ्यूज था थोड़ा, तो 12,000 क्या 25,000 है, तो मतलब 12,000 से 20,000 इसके आसपास लाइब्रेरी फीस ले रहे, सिर्फ लाइब्रेरी का। फिर क्वेश्चन मनी ले रहे साथ में 10,000। अगर इसकी कट ऑफ की बात करेंगे तो जनरल मेल की रही 390, जनरल फीमेल 344, ईडब्ल्यूएस मेल 301, ईडब्ल्यूएस फीमेल 165, ओबीसी मेल 333, ओबीसी फीमेल 357, एससी मेल की बात करें 131, एसटी फीमेल 193, एसटी मेल 108, एसटी फीमेल 160। उसके बाद बात करते हैं अपन श्री साई इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक कॉलेज भोपाल। फीस है इसकी 2,32,000 और मेल कैटेगरी की बात करें तो 265 रहा, फीमेल 271, ईडब्ल्यूएस मेल 143, ईडब्ल्यूएस फीमेल 226। देखो मैं कट ऑफ को बार बार बोल नहीं रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि बार बार बोलूँगा तो क्या वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा, मतलब लंबा हो जाएगा, तो बेवजह लंबा करने से क्या मतलब वीडियो को, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो ये आपको दिखाई दे रही है इसकी कट ऑफ, ठीक। फीस स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। और ये जो कॉलेज है ना, ये मानसरोवर जो कॉलेज है भोपाल में, उसका ही ब्रांच है, ठीक। अच्छा कॉलेज है, बढ़िया कॉलेज है ना। हालांकि देखो मानसरोवर की फीस थोड़ी ज़्यादा है, ये तो इसकी थोड़ी कम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मानसरोवर जो है वो मेन ब्रांच है, और ये उसी के सामने, उसी कैंपस के सामने ये श्री साई इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद कॉलेज जो भोपाल में है सिचुएटेड है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं सेम आयुर्वेदिक कॉलेज। इसकी फ़ीस जो है वो 3,25,000 है। फर्स्ट ईयर में यहाँ पर 3,25,000 है। फिर मतलब पहले 2 साल जब मैंने इस कॉलेज में क्या, मैंने डायरेक्ट फ़ोन किया था, तो इन्होंने बोला कि फर्स्ट 2 ईयर में आपकी 3,25,000 फीस रहेगी, और फिर अगले लास्ट जो 2 ईयर रहेंगे वहाँ पर 3 लाख फीस रहेगी। हॉस्टल है यहाँ पर 6,000 पर मंथ का, और एग्ज़ाम फीस लेते हैं 2,000 रुपये। उसके बाद हम बात कर इस कट ऑफ देख लीजिए आप, ये है कट ऑफ किसकी, सेम आयुर्वेद कॉलेज की, सेकंड राउंड की, है ना। पूर्णायु आयुर्वेद कॉलेज बहुत बढ़िया कॉलेज है, जबलपुर में सिचुएटेड है। हालांकि देखो लोगों को है ना पूर्णायु आयुर्वेद कॉलेज के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मैं खुद भी जबलपुर में हूँ, और ये जो कॉलेज है ना जिन लोगों का कॉलेज है, मतलब हमारे यहाँ भैया लोग आते हैं और इनके कैंपस में ही रहते हैं, मतलब
तो बढ़िया कॉलेज है, मस्त कॉलेज है, अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पर, फैकल्टीज भी अच्छी है। और मैंने भैया लोगों से पर्सनली बात भी किया था, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि केरला से मतलब फैकल्टीज आई है, मतलब यहाँ पर है ना, मतलब अलग अलग जगह से अच्छी फैकल्टीज आई है। मतलब ऐसा है कि पढ़ाई के मामले में काफ़ी अच्छा कॉलेज है, और हॉस्पिटल भी बढ़िया चलता है इनका। और अगर इनकी फ़ीस की बात करें तो 2.5 से 3 लाख अप्रोक्स इनकी फ़ीस है। अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हो ना, तो आपके लिए ये कॉलेज बेस्ट है, क्योंकि ये सिर्फ गर्ल्स कॉलेज के लिए, मतलब गर्ल्स कॉलेज ही है, मतलब यहाँ पर बॉयज़ को एडमिशन यहाँ पर नहीं मिलता, ठीक। तो अगर आप फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट हो और अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बहुत बढ़िया है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस कॉलेज से आपको काफ़ी अच्छा सीखने को मिलेगा। क्योंकि देखो, मैंने आपको बताया ना कि भैया लोग आए थे और वो काफ़ी एज्ड पर्सन है, मतलब जिनकी एज कितनी है, 30 साल है, एक भैया 35 साल है, जिन्होंने मतलब कोई तो NIT से पढ़कर आए, मतलब इंजीनियरिंग करके आए हैं। और इनके गुरुजी ने बोला कि आप BMS करो, तो इन्होंने फिर नीट का एग्ज़ाम दिया और फिर हमारे कॉलेज में इन्होंने एडमिशन लिया है। तो उनकी ब्रांच का ही, मतलब उनके ट्रस्ट से ही मतलब वो चलता है कॉलेज। तो बढ़िया कॉलेज है, मतलब उन्होंने बताया, मैंने उनसे पर्सनली बात भी किया। तो अब देखो, मैं वहाँ पर विजिट तो नहीं किया, लेकिन पर हाँ, उनसे मेरे को जानने को मिला, तो मेरे को भी लगा कि हाँ बढ़िया कॉलेज है, और सच में बढ़िया कॉलेज है भी, ठीक है। अब क्या होता है कि लोगों का ज़्यादा पता नहीं पढ़ना के बारे में, अधिकतर क्या भोपाल और इंदौर के कॉलेज, इंदौर में भी तो आर्यन कपूर है, एक आपका सुखदीप है। आर्यन कपूर तो इतना अच्छा कॉलेज नहीं, इतना अच्छा मतलब बढ़िया नहीं है वो, लेकिन हाँ इंदौर में सबसे बेस्ट कॉलेज एक है, वो है सुखदीप कॉलेज है। और बाकी तो भाई बहुत सारे कॉलेज भोपाल में ही सिचुएटेड है, जो कि काफ़ी अच्छे कॉलेज है। तो काफ़ी लोगों को भोपाल में ही कॉलेज मिल जाता है। फिर बाकी की अगर मैं बात करूँ तो सीहोर में है, जो कि बढ़िया कॉलेज है, मानसरोवर का ही है, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी करके। लेकिन वो भी इतना, मतलब डोनेशन काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर चलता है थोड़ा, और बाकी पढ़ाई बहुत बढ़िया वो, क्योंकि मानसरोवर की ब्रांच है ना, इसलिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगला कॉलेज हम बात करें तो फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद, देखो जिसकी मैं बात कर रहा था वो आ गया। 2,95,000 यहाँ पर फीस है इसकी, और हॉस्टल यहाँ पर 95,000 का, मतलब पूरा पर ईयर का हॉस्टल की फीस लग जाएगी 95,000, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो ये आपके सामने जनरल की 208 है, जनरल फीमेल 140 है, OBC मेल 107 और OBC फीमेल है 108। उसके बाद हम बात करें कॉर्पोरेट आयुर्वेद कॉलेज, फीस इसकी 14 लाख है। मैंने डायरेक्ट कॉलेज में बात करी थी यहाँ पर, और हॉस्टल की फीस है 6,500 और एग्जाम फीस लेते हैं 4,000। तो मैंने क्या सब पूरी इनके मतलब मैंने क्या बोला कि आप तो मेरे को फी भी बता दीजिए, ट्यूशन फीस, साथ में आप कितना एक्स्ट्रा लेते हैं वो भी बता दीजिए, नहीं तो मालूम पड़ता है क्या ऐसा होता है कि आप जाते हैं, आपको फीस जो बताई वो तो लेते हैं, आपकी स्टडी का मतलब चालू भी हो जाती है, पढ़ने आप चालू कर देते हैं, लेकिन बीच में क्या करते हैं अलग अलग नाम से मतलब पैसे लेते हैं, किताबों के नाम से लेंगे, ड्रेस के नाम से लेंगे, लाइब्रेरी के नाम से लेंगे। देखो भाई, प्राइवेट कॉलेज क्या है, मैं अगर बताऊँ ना तो पढ़ाने नहीं बैठे, वो एक तरह से धंधा करने बैठे, मतलब ऐसा लगता है भाई। अब देखो मतलब कितना, एक तो या तो आप सही बता दो भाई वेबसाइट पर कि हम इतनी इतनी फीस लेंगे, ताकि आपको भी समझ पड़ जाए। ये तो ऐसा है कि देखो, आप जाएंगे मंडी में जाते हैं, वहाँ पर बोलते हैं ना भाई कम ज़्यादा कर दो भाई, 10-20, ये सब्जी कितने की, 10 रुपये की, चलो 5 कर दो, तो ऐसा भी हो जाता है। मतलब आप मोल भाव कर देना, तो जाएंगे ना आप, तो पहले तो बार्गेनिंग करना कॉलेज में जाकर, हो सकता है आपका फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से मतलब प्राइवेट कॉलेज के तो भाई यही काम होता है, मतलब आपके पास आराम से मतलब 4 लाख रुपए तो लग ही जाते हैं, मतलब ठीक है। सब पूरा बता रहा हूँ मैं, हॉस्टल वगैरह हो गया, एक्स्ट्रा फीस जो भी लेते हैं वो भी हो गया, है ना, सारी चीज़ इंक्लूड करके बता रहा हूँ। तो 4 लाख तो आपके पास होना ही, 3.5 से 4 लाख तो मतलब मिनिमम है, 3.5 तो मिनिमम ही है, लेकिन मैक्सिमम बात करो 4,20,000, 4 लाख, 4.5, वेरी करता है कॉलेज से कॉलेज, ठीक। उसके बाद हम बात करें आर्यन कपूर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, फीस इसकी कितनी है, 3,20,000 है, हॉस्टल फीस 24,000 है। मतलब ये क्या करते हैं, एक ही बार में 24,000 रुपये ले लेते हैं, और मेस का पैसा रहता है 3,700 रुपये। मैंने डायरेक्ट कॉलेज में बात करी थी, तो इन्होंने मेरे को ये बताया था। उसके बाद अगर हम इसकी कट ऑफ की बात करें तो ये रहे आपके सामने कट ऑफ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं राजीव गांधी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। इसका फीस के बारे में मेरे को पता नहीं चला, मैंने कॉलेज में फ़ोन किया था, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था, उनका फ़ोन नहीं उठाया था किसी ने, तो इसके बारे में मेरे को नहीं पता चला। तो अगर आपको रफली आइडिया चाहिए तो आप जाइए वेबसाइट पर, वहाँ पर आपको इसका फीस स्ट्रक्चर मिल जाएगा, या तो फिर आप ट्राई कर लीजिए कॉलेज में फ़ोन लगा कर, शायद वो फ़ोन उठा ले आपका, है ना। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा। और ये आपके सामने कट ऑफ 360 रहा जनरल मेल, जनरल फीमेल का 381 रहा, OBC मेल 295, OBC फीमेल 355, EWS 340, SC मेल 214, ST कैटेगरी 255 और फीमेल में रहा 160। तो इस तरह से इसका कट ऑफ रहा है। तो यहाँ तो मैंने अभी आपको क्या सेकंड राउंड की क्या फाइनल कट ऑफ रही है,
ये तो जो अच्छे कॉलेज है जिनको मैं रिकमेंड करता ना, वही कॉलेज की मैंने आपको कट ऑफ बताई है। बाकी कुछ और भी कॉलेजेस हैं, हाँ, और कॉलेजेस की मैंने पता किया था, तो आप उस कॉलेज में भी जा सकते हैं। जैसे बात करते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। अगर मैं इसकी फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इसका फीस स्ट्रक्चर कितना 2,80,000 है। एग्जाम फीस लेते हैं 15,000, एक्स्ट्रा करिकुलर का लेते हैं 550 रुपये लेते हैं हर साल। और इनरोलमेंट नंबर, मतलब एक बार क्या होता है, एग्जाम के लिए आपका एक इनरोलमेंट नंबर आता था, उसकी 10,000 फीस लेते हैं। और अटेंडेंस फाइन, हाँ मैंने आपको बोला था ना कि कुछ कॉलेज के अटेंडेंस फाइन लेते हैं, तो 500 रुपये भाई, यही कॉलेज है भाई, 500 रुपये लेता है अटेंडेंस के नाम पर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं और कॉलेज जो मैंने निकाला था, अच्छा सेम हो गया है, देखो सेम, एक तो सेम हो गया है ना, और एक सरदार अजीत सिंह, ये एक ही का कॉलेज है, ठीक, एक ही ब्रांच है, मतलब इन दोनों का मतलब ऑनर एक ही है सब, मेरा कहने का मतलब ये है। उसके बाद हाँ पारासर की बात करूँ, हालांकि सेकंड राउंड में आई थिंक पारासर नहीं आया था, लेकिन इसकी मैं फीस स्ट्रक्चर आपको बताऊँ तो 2,58,000 इसकी फ़ीस है। 2,27,000 मतलब फर्स्ट ईयर में इतनी है, फिर बाद में फिर कितने जाएगी 2,27,000, और लास्ट ईयर 2,28,000, तो मतलब पूरा पैकेज इसका जा रहा है 10 लाख रुपये का। हॉस्टल फीस लेते हैं 6,000 रुपये पर मंथ, और यूनिवर्सिटी फीस लेते हैं 4,000। हॉस्टल यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। उसके बाद में आपको फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद का बताया था मैंने आपको, हाँ बता दिया है, कारपोरेट भी बता दिया है। चलो तो ये इस तरह से मैंने जो मैं रिकमेंड करता हूँ वही कॉलेज की मैंने आपको यहाँ पर कट ऑफ और ये बताई है। इसके अलावा कुछ और कॉलेजेस हैं, तो अगर देखो इनमें से अगर आपको कोई कॉलेज मिल रहा है तो ऑल द बेस्ट। मैं चॉइस फिलिंग आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि इन सारे कॉलेजेस का क्या क्रम होना चाहिए, चॉइस फिलिंग का ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। हाँ लेकिन ये काफ़ी मतलब जो मैं आपको बता रहा ना वो अच्छे ही कॉलेज है एक प्रकार से, मतलब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा बाकी जो कॉलेजेस है ना, मेरे हिसाब से तो भाई वहाँ जाने से अच्छा है कि आप एक बार ड्रॉप ही ले लो, है ना। 3-4 महीने बाद फिर एग्ज़ाम हो जाएगी नीट की, थोड़ा अच्छी पढ़ाई करना, शायद आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, ठीक है। शायद क्या मिल जाएगा अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो, है ना। तो जम से पढ़ाई करना, क्योंकि देखो भाई प्राइवेट कॉलेज में क्या, एक तो आप इतना पैसा दे रहे हो, है ना, साथ में आपको सीखने को भी नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या मतलब उस चीज़ का। तो इस तरह इसलिए जो आपको बेस्ट कॉलेज मिल रहा है ना, 8, 10, 12 कॉलेज ये अच्छे कॉलेज है, मतलब शुरुआत के 5-6 कॉलेज तो बहुत ही अच्छे हैं, बाकी ठीक है। और मतलब अब ऊपर का नहीं मिल रहा तो भाई जो नहीं मिल रहा है तो अब क्या कर सकते हैं उसका, तो नीचे के कॉलेज आप ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा बाकी जो कॉलेज है, आखिरी के 8-10 कॉलेज, बिना वादिनी हो गया, है ना, तो ये जो इतने अच्छे कॉलेज नहीं है, मतलब बेवजह वहाँ पर पैसा बर्बाद करने जैसा है, क्योंकि फैकल्टी ही नहीं मिलेंगे आपको वहाँ पर, हॉस्पिटल पेशेंट भी नहीं मिलेंगे वहाँ पर, आपको सीखने को ही नहीं मिलेगा, तो क्या मतलब उस चीज़ का, ठीक है। तो इस तरह से बस आपको एक नाम की डिग्री मिल जाएगी। तो ऐसा करने से अच्छा है कि आप क्या कर लो, फिर से ड्रॉप दे दो, या तो फिर अगर आप ज़्यादा ही ड्रॉप देकर थक गए तो वेल एंड गुड, आप कोई सा भी कॉलेज दे लो। हालांकि देखो सब कॉलेज अच्छे ही है, लेकिन क्या होता है कि अब जब आप किसी कॉलेज में फैकल्टी की प्रॉब्लम है, किसी कॉलेज में फ़ी का इशू होता है, किसी कॉलेज में डोनेशन का इशू होता है, तो इस तरह से रहती है प्रॉब्लम्स। लेकिन पर हाँ, आपको जो मैंने कॉलेज बताए अच्छे कॉलेजेस हैं, इनकी चॉइस फिलिंग ऑर्डर लिस्ट में बता दूंगा। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और आपके सारे डाउट DM कर दीजिए, मैं आपका हर एक डाउट का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन और आपको देना चाहता हूँ, आइस काउंसलिंग के रिगार्डिंग मैंने एक टेलीग्राम चैनल पर आइस काउंसलिंग के रिगार्डिंग मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मतलब वहाँ पर मैं सारी चीज़ें अपलोड करता रहता हूँ, तो आपको बार बार वेबसाइट को नहीं ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप क्या रहेंगे, काउंसलिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रहेंगे, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। और ये जो PDF है ना, मैं उस टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूँगा, तो आपको क्या लिखना भी नहीं पड़ेगा, स्क्रीनशॉट भी लेना पड़ेगा आपको, तो ठीक है। तो आप जाइए, ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको ये PDF भी मिल जाएगी, तो उसे आप डाउनलोड कर लीजिए और अपने पास सेव कर लीजिए, ठीक। बाकी चॉइस फिलिंग की जो है नेक्स्ट वीडियो में ले आऊँगा। साथ ही में आप मेरा आयुर्वेदा विंग्स एक अनदर चैनल है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैंने BMS से रिलेटेड कुछ नोट्स अपलोड कर रखे हैं, साथ ही मैंने वहाँ पर सिलेबस अपलोड कर रखा है, तो आप देख लीजिए क्या सिलेबस होता है, BMS आपको क्या पढ़ना होता है, तो इससे आपको क्या जाएगा कि BMS का रिगार्डिंग कुछ आइडिया हो जाएगा। हालांकि मैं वीडियोस लाने वाला हूँ कुछ समय बाद, हालांकि देखो अभी जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है ना वही मैं ला रहा हूँ आपके लिए काउंसलिंग के रिगार्डिंग। फिर मैं जैसे काउंसलिंग के जितने भी वीडियोस है इससे फ्री हो जाऊँगा,
तो जो BMS से रिलेटेड है, BHMS से रिलेटेड है, क्या आपको पढ़ना होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ना होता है, कौन कौन से आपको बुक खरीदना है, क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, तो सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगा और अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस, बी हैप्पी, एंजॉय योर डे, थैंक यू सो मच।